स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, लेक्चर में हम लोग बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2024 के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार लाइब्रेरियन की भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसका सिलेबस क्या है, यह नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कुल कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, इन तमाम मुद्दों पर हम इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यह चैनल आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिहार लाइब्रेरियन से संबंधित लेटेस्ट अपडेट क्या है। ये आज तक का आप मान सकते हैं, जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है उस दिन तक का ये लेटेस्ट अपडेट आपको दिया जा रहा है। कि ऐसा बताया जा रहा है, कई सारे लेटेस्ट अपडेट को मिलाया जा रहा है कि आज तक फिलहाल ये नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन बहुत ही जल्द आने वाली है। अब देख लेते हैं कि इसमें लेटेस्ट इनिशिएटिव क्या हुआ है। तो 25 अगस्त 2024 को प्रभात खबर न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल्स आया था कि जिले के प्रत्येक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में बंद पड़े पुस्तकालय अब प्रतिदिन खुलेंगे। यानी कि बताया जा रहा कि जो भी स्कूल में जो लाइब्रेरी बंद हो गई थी ये खुलेंगे। एक और आर्टिकल्स आया था हिंदुस्तान में कि एक समय में बिहार में काफ़ी लाइब्रेरी हुआ करते थे। एग्जैक्टली डाटा मुझे याद नहीं है, लेकिन वर्तमान में 40 के आसपास या 44 ऐसा बताया जा रहा था। और उसमें बताया था कि बहुत जल्दी लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है। तो उस आधार पर भी हम मान सकते हैं कि जल्दी ही आने वाली। फिर बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग भी बताया जा रहा है कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहा है। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देख सकते हैं, जो बिहार ट्रेंड लाइब्रेरियन एसोसिएशन है, जो पटना विश्वविद्यालय कमेटी द्वारा बताया जा रहा है, लाइब्रेरियन भर्ती प्रक्रिया नियमावली 2023 को लाने के लिए भी मांग शुरू कर दिया है। और देख सकते हैं कि जो आप सभी को पता होगा कि बिहार विधानसभा में भी मांग उठी है। कई बार इस मुद्दे पर चर्चा की गई विधानसभा में कि बिहार लाइब्रेरियन की भर्ती काफ़ी सालों से, लगभग 15 सालों से नहीं आ रही है, तो ये कब आएगी, बहुत ही जल्द आनी चाहिए। तो ये आप तैयार रहिए, जो भी स्टूडेंट है वो तैयार है, बहुत ही जल्द ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इससे पहले आप देख सकते हैं नवंबर 2023 में प्रभात खबर में एक आर्टिकल्स आया था कि 6421 जो नव स्थापित और उच्च माध्यमिक विश्वविद्यालय में पुस्तकालय के पदों के लिए सृजन किया गया और नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा। एक दफ़ा इसको जूम कर लेते हैं कि आप देख सकते हैं ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, इसमें बताया जा रहा है कि रोजगार का सपना हो सरकार। और इसमें बताया गया कि प्लस टू स्कूल में जो है 7000 लाइब्रेरियन की पदों पर नियुक्ति होगी और 6421 स्कूलों को जो है लाइब्रेरियन मिलेगा और 500 से अधिक किताबों वाले सभी पुस्तकालय क्या किया जाएगा, भरे जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये पोस्ट है, इससे भी आप मान सकते हैं कि आपको बहुत ही जल्दी लाइब्रेरियन की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। वहीं हमने बताया कि बिहार लाइब्रेरियन में भी लिए बिहार विधानसभा में मुद्दे को उठाया गया। इसको भी एक दफ़ा जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये संदीप सौरभ सर है, इनके द्वारा ही बताया जा रहा है कि अब देख लीजिए एक दफ़ा क्या है कि बिहार में पिछले 15 सालों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई, जो कि 5 लाख से अधिक युवा लाइब्रेरी साइंस की डिग्री लेकर बैठे हुए हैं। बिहार विधानसभा में लाइब्रेरियन की तत्काल बहाली की मांग उठाई गई है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये हम पूरे जो है सोर्स के माध्यम से बताया जा रहा है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो भी आपको नोटिफिकेशन या जो भी आपको सूचना दिया जाए वो एक ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से दिया जाए, किसी प्रकार की गुमराह बातों से आपको गुमराह ना किया जाए। तो देख सकते हैं इतने सोर्स से हमने बताया कि आज तक का जो है सितंबर में जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तब तक का यही है ये कि अब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन आई है और इसके दिशा में क्या अब तक प्रयास किए हैं पिछले 1 साल में, उसके बारे में हमने बता दिया। अब देख लेते हैं कि टोटल सीट्स कितनी होने वाली है। तो कई जगहों से बताया जा रहा है कि लगभग जो आप देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के भी जो उन्होंने पोस्ट किया था वहाँ पर भी बताया गया कि 7000 से अधिक पदों पर वैकेंसी आने वाले। कई जगहों पर 9000 बताया जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम सोर्स जो बताया जा रहा है न्यूज़पेपर में 7000 से अधिक पदों पर बताई जा रही है कि वैकेंसी आएगी। तो मान के चल सकते हैं कि 7000 पदों पर वैकेंसी आएगी, लेकिन एग्जैक्टली कितना होगा ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही बताया जाएगा, में ही पता चलेगा कि फाइनली आपके कितने सीट्स आ रही है। अब बात की जाए कि इसका एलिजिबिलिटी या पैटर्न क्या हो सकता है। तो पैटर्न की बात किया जाए तो एक तो आपका एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो क्या होगा आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, साक्षात्कार होगा। लेकिन एग्जैक्टली क्या फॉर्मेट, क्योंकि 15 साल से वैकेंसी आई है ना, तो कुछ भी बोल देना
वो सही नहीं होगा। उसके माध्यम से जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वहाँ पे क्लियर रहेगा कि प्रीलिम्स होगा या मेंस होगा, या प्रीलिम्स के बाद डायरेक्टली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या साक्षात्कार के होके या फिर इंटरव्यू होगा भी नहीं, ये भी हो सकता है ना। तो एग्जैक्टली पैटर्न क्या है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन देख लेते हैं कि अन्य एलिजिबिलिटी क्या है। तो बताया जा रहा है कि एज 18 से 45 साल तक होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। तो बताया जा रहा है कि आपको ग्रेजुएशन तो होना चाहिए। ग्रेजुएशन के अलावा आपको जो है जो बैचलर स्तर पर, ग्रेजुएशन स्तर पर जो लाइब्रेरियन की जो कोर्स होता है वो, अर्थात बिलिस या फिर डिप्लोमा आपने लाइब्रेरियन साइंस का किया हो। देख सकते हैं बिलिस के लिए आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और डिलिस का होता है डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो आपने ग्रेजुएशन के साथ यदि इन दोनों बिलिस या DLSI किए हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हो। ये ऑथेंटिक है, क्योंकि अभी बिहार SSC में जो है लगभग 2 पदों पे वैकेंसी आई थी लाइब्रेरियन का। अप्रैल के आसपास उसको फॉर्म भी फिलअप हुआ था, उसमें भी यही एलिजिबिलिटी रखा गया था, ग्रेजुएशन प्लस बिलिस। तो उसके आधार पे आप मान सकते हैं कि आपका जो ये एलिजिबिलिटी है ये कंफर्म है। वहीं बताया जा रहा है इसका सैलरी कितना होगा। तो सैलरी बहुत ही अच्छा होने वाला है, 9300 से 34,800 तक पे लेवल के रेंज में रहने वाला है। वहीं बात किया जाए इसका सिलेबस क्या हो सकता है, तो जब ये सिलेबस आएगा उसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे। लेकिन देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। तो सिलेबस में आपको एक प्रकार का ये हो सकता है कि GS के क्वेश्चन होंगे, अगर 100 क्वेश्चन होंगे मान सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो मान सकते हैं कि ऐसा किया जा सकता है कि 50-50% वेटेज करते, 50% GS और 50% जो है लाइब्रेरियन साइंस के क्वेश्चन हो। या फिर 150 क्वेश्चन होगा तो हो सकता है कि 100 क्वेश्चन GS का और 50 क्वेश्चन लाइब्रेरियन साइंस का, या हो सकता है 50 क्वेश्चन GS का और 100 क्वेश्चन लाइब्रेरियन साइंस का। इस प्रकार का आपको रखा जा सकता है कि टोटल क्वेश्चन का। लेकिन ये क्या होगा वो एग्जैक्टली नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि उसमें बिहार SSC से भी हुआ था, वहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। अब बात किया जाए कि आखिर इसको आपको तैयारी कैसे करना। सबसे बड़ी बात है कि तैयारी कैसे करनी। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, जैसे आप BPSC TRE हो, 4 हो, 70 BPSC हो, बिहार SSC हो, बिलिस हो, दरोगा हो, रेलवे हो, JEE हो, NTPC हो, CGL हो, रेलवे हो, तो इन सब के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पे जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ साथ करंट अफेयर्स को बहुत डीपली कवर कराया जाए। इंडियन पॉलिटी के लगभग 10 से 15 लेक्चर को कवर किया गया है, जिसमें हमने संविधान के बेसिक्स को, उसके अलावा हमने संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इन सब को डिस्कस कर लिया। बिहार ज्योग्राफी में को भी डिस्कस किया। जनरल साइंस में हम लोग बायोलॉजी के टॉपिक को देख रहे हैं। रेलवे को ध्यान में रखते कंप्यूटर साइंस की तैयारी कराई जा रही है, और बहुत जल्द ही हिस्ट्री पॉलिटिक्स सबके लेक्चर भी अपलोड होने वाले थे। काफ़ी आपको बेनिफिशियल होगा, और इन सभी की तैयारी जो है आपको निःशुल्क कराई जा रही है। तो आप एक दफ़ा हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करें, चैनल को आप देखें कि क्या कंटेंट हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। यदि आपको लग रहा है कि जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है, बहुत अच्छा है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको पसंद नहीं आता है तो फिर आप छोड़ सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि अब तक हमने क्या क्या कवर कर लिया। इसको हमने बता दिया कि ये सारे सब्जेक्ट को हमने करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, पॉलिटी, बिहार स्पेशल कंप्यूटर, इन सबको हमने कवर कर लिया है। तो यही बताया जा रहा है कि और भी चीज़ें जो कवर कराई जाएगी, जैसे GS की पूरी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल से हो जाएगी, जिसमें करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, बिहार स्पेशल कंप्यूटर, इन सब की तैयारी ऑलरेडी कराई जा रही है। और ये जब तक ये नोटिफिकेशन होगा, एग्जाम होगा, काफ़ी बड़े पैमाने पे आपका जो है GS की तैयारी हो जाएगी, वो भी निःशुल्क में। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, ये एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देख लेते हैं कि फाइनली कि आखिर नोटिफिकेशन आएगा कब। सबसे बड़ी बात यह है, तो हमने अब तक इस दिशा में सारे जो 1 साल के अंतर्गत जितने डेवलपमेंट हुए हैं इस दिशा में कि बिहार विधानसभा में क्या क्या है, सारी चीज़ को हमने बता दिया है। लेकिन अब एग्जैक्ट ये डेट बता देना बहुत मुश्किल होगा कि जैसे हम बता दें कि अगले महीने आएगा, नहीं आया तो फिर तो गुमराह करने का हमारा काम नहीं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा या इस दिशा में जैसे ही आएगा कुछ पता, हम बता दें, क्योंकि जैसे जैसे पता चले विधानसभा मांग उठी हमने बताया कि, और उसके नवंबर में क्या हुआ, प्रभात खबर, जितने भी न्यूज़ हमने बताया, तो जैसे ही नोटिफिकेशन की दिशा में कुछ भी पता चलता है ज़रूर बताया जाएगा। लेकिन ये एग्जैक्टली कब आएगा यह कहना अनुचित होगा। और लगभग जो कितने पदों पे वैकेंसी आएगी, तो लगभग 7,000 से अधिक पदों पे वैकेंसी आने वाली, और बड़े पैमाने पे वैकेंसी। जिस प्रकार देख सकते हैं BPSC जो शिक्षक भर्ती के लिए कैसे आया वैकेंसी, बड़े पैमाने पे आते गया, और जो इसके लिए एलिजिबल थे, जो तैयार थे, उनकी नौकरी लगते चली गई। तो उसी आधार पर आप देख सकते हैं कि आप तैयारी करते रहिए, जब भी ये नोटिफिकेशन आ जाए
तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका किसी भी प्रकार का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। वहाँ से आपको सभी चीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सब चीज़ मिल जाएगा। किसी प्रकार का आपको पे नहीं करना पड़ेगा। सभी सब्जेक्ट आपको आसानी से तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हमने बिहार जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली उसके बारे में हमने डिटेल्स में जाना, उसके सिलेबस को देखा, उसके पैटर्न के बारे में देखा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा उसके बारे में भी जाना, और कुल कितने पदों वैकेंसी और सबसे इंपॉर्टेंट किसकी तैयारी कैसे करनी इसके बारे में भी हमने डिटेल्स में डिस्कस किया। 70वीं BPSC के बारे में देख सकते हैं कि इसके लिए लगभग जो 1500 अधिक पदों पर नियुक्ति होने वाली है और जो है 17 नवंबर को एग्जाम होने वाला है। यदि आप इसका तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, इसकी तैयारी हो रही है। वहीं बिहार SSC का जो एग्ज़ाम आप सभी को पता है अक्टूबर जो लास्ट से स्टार्ट होगा दिसंबर तक में भी संभावना, इसमें भी डिले देखने को मिल रहा है। वहीं देख सकते हैं BPSC TRE 3 का आप देख सकते हैं रिजल्ट कब तक आएगा, तो सितंबर के जो है 3rd वीक या जो है 4th वीक में निश्चित ही आ जाएगा। बिहार स्टेट का भी रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। उसके बाद देख सकते हैं रेलवे NTPC में जो आप देख सकते हैं लगभग 11,558 पदों पर वैकेंसी आई है। उसके बाद आप देख सकते हैं बिहार दरोगा की वैकेंसी आने वाली, बिहार CGL की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली। BPSC TRE 4 आपको अक्टूबर लास्ट या नवंबर में देखने को मिल जाएगा, TRE 5 2025 में देखने को मिल जाए। तो इन सब के बारे में के लिए आप तैयार रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।